Hello and welcome to my YouTube channel. This is Rakesh Chakraborty and you are watching my YouTube channel English Studies रामनगर। आज हम लोग इंटरमीडिएट परीक्षाओं में ग्रामर सेक्शन में जो नॉन फाइनाइट से सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में उनकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने वो 5 सवाल रखे हैं जो इस बार टेस्ट परीक्षा में बिहार बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था उनमें जो 5 सवाल पूछे गए थे नॉन फिनिट चैप्टर से, हमने उनको यहाँ एक साथ रखा है। ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ इस एक चैप्टर से आपको 5 सवाल दिए गए हैं और इसमें भी आपको सिर्फ इन्फिनेटिव और जिरंट इनके यूज से ही संबंधित ये 5 सवाल हैं। एक बार इन सवालों को देख लेते हैं। आई रिग्रेट ब्लैंक्स सुशान अबाउट द वेडिंग। ऑप्शंस हैं टेल, टू टेल, टेलिंग और टू टेलिंग। In the second question, do you mind blanks it with you? Options हैं take, taking, to take, taken. Third है he has taken to blanks. Options हैं gamble, gambled, gambling, in gambling. 4 number question है blanks is impossible on this sandy ground. Options हैं to cycle, cycling, will cycling and had cycling. And the last question is I like blanks my bills online. Options हैं to paying, paying, pay और paid. Now ये 5 सवाल इसी चैप्टर नॉन फिनिट से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर आपको इन्फिनेटिव जिनमें कि बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव और दूसरा जिरंट, कहाँ पे आप फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं और कहाँ पे जिरंट यूज करते हैं, अगर इनको देख लें, इनको समझ लें तो ये 5 नंबर आपके हो जाते हैं। इनके सही आंसर हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इन्फिनेटिव को समझते हैं। इन्फिनेटिव 2 तरह के होते हैं, एक फुल इन्फिनेटिव और दूसरा हो गया बेयर इन्फिनेटिव। 2 + v1 फुल इन्फिनेटिव कहलाएगा, जबकि सिर्फ v1 जिसमें 2 नहीं लगा हो वो कहलाएगा बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट और द कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में इन्फिनेटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी किया जा सकता है। ये 3 तरह से वाक्य में प्रयोग किए जा सकते हैं, 3 जगहों पर, यानी या तो सब्जेक्ट की जगह पे होगा या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट की जगह पे होगा। उदाहरण के लिए देख लें, टू रन इज यूजफुल। टू रन इज यूजफुल, दौड़ना उपयोगी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? दौड़ने की। ये जो टू रन है ये वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ है आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। यहाँ पर टू प्ले ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग हुआ और ही इज टू डांस, वह नाचने वाला है। यहां हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में टू डांस। ठीक है, ये 3 तरह से हम लोगों ने देखा कि एक इन्फिनेटिव वाक्य में प्रयोग हो सकता है 3 जगहों पर। अब हम लोग पढ़ेंगे बेयर इन्फिनेटिव के प्रयोग। अब हम लोग बेयर इन्फिनेटिव के प्रयोग के विषय में समझने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहली स्थिति, किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ हम हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आपको मालूम होंगे 13 हैं। ठीक है, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, मे, कुड, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू और ऑट टू। तो इन सब के साथ हमेशा आपको V1 लगाना है जो कि बेयर इन्फिनेटिव है। यहाँ पे मैंने नोट के रूप में लिख दिया इसको कि यूज्ड तथा ऑट के साथ टू जुड़ा रहता है, यानी यूज्ड और ऑट के साथ टू खुद ब खुद जुड़ा होता है, वो वर्ब के साथ नहीं होता बल्कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज्ड
टू होता है और टू होता है। तो अगर एग्जाम में कभी आपको सिर्फ आई यूज ब्लैंक्स क्रिकेट भरने के लिए आपको सिर्फ प्ले दिया, तो आप जानते हैं कि यूज्ड के साथ टू लगा होता है, तो टू लगाएंगे और फिर इसको V1 के रूप में लिखेंगे प्ले। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। दूसरी स्थिति आती है कि नीड तथा डेयर यदि मेन वर्ब के रूप में हो तो टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। नीड और डेयर मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी कहलाते हैं। मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज ये कुछ वाक्यों में प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अगर ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में है तो आपको टू प्लस V1 का प्रयोग करना है, और अगर मॉडल के रूप में है तो आपको प्रयोग करना है V1 का। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। आई नीड नॉट, अब यहां पर ये नीड मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए हम लोग आई नीड नॉट ब्लैंक्स देयर तो हम लोग V1 यानी गो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और दूसरे वाक्य में आई डोंट नीड, अब यहां देखते हैं नीड जो है वो एक मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है और इसलिए हम लोग यहां पर टू गो का प्रयोग करेंगे, टू गो देयर, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। आइए बढ़ते हैं अब दूसरे नियम की ओर। तो सेकंड रूल ऑफ यूजिंग बेयर इंफिनिटिव पे चर्चा करते हैं हम लोग कि अगर सी फील लेट हियर मेक वॉच, सी फील लेट हियर मेक वॉच, ये अगर आपके मेन वर्ब के रूप में है तो इनके बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि ही मेड मी, मेड क्या है, मेक का ही रूप है, मेन वर्ब के रूप में मेड प्रयोग हो गया, तो मेड के बाद जो जगह आएगा ब्लैंक्स आएगा उसमें हम लोग V1 लगाएंगे यानी बेयर इंफिनिटिव लगाएंगे। ही मेड मी बाय अ पेन, ठीक है। फिर कहता है यदि सी फील हियर मेक वॉच, ध्यान देंगे लेट को छोड़ के, सी फील हियर मेक वॉच पैसिव वॉइस में हो तो टू प्लस V1 का प्रयोग करना है। अगर यही वर्ब पैसिव में हो जाता है तो आपको प्रयोग करना है टू प्लस V1 का। आइए, ही वॉज मेड, नाउ हियर वॉज मेड इट इज B प्लस V3, तो B प्लस V3 पैसिव वॉइस होता है, तो पैसिव वॉइस में अगर है तो आपको प्रयोग करना है टू बाय, ठीक है। थर्ड है कि had better, would better, would rather, rather than, sooner dot 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 than dot dot than, but etc के बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करना है। आपको इन शब्दों को याद रखना है, इनके बाद हर हाल में V1 ही लगाना है, ठीक है। तो ये टोटल 3 नियम थे बेयर इंफिनिटिव के। अब 4 नियम हम लोग को और पढ़ने हैं जिरंड के। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ जिरंड यानी V4 के प्रयोग के विषय में। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग, अब ये हम लोग का आया जिरंड, और यहाँ पे हम जानते हैं कि हमें ये 4 परिस्थितियां हैं जहाँ पे जिरंड को यूज करना है। सबसे पहले है किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आप जिरंड यूज करेंगे, कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद आपको जिरंड यानी V4 लगाना है। जैसे कि एग्जांपल में समझाया है ही इज अफ्रेड ऑफ, अब यहाँ पर ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ जो भी वर्ब हमको दिया है भरने के लिए इसको हम ing फॉर्म में लगाएंगे यानी V4 फॉर्म में लगाएंगे गोइंग, और ये कहलाएगा जिरंड, ठीक है। दूसरी स्थिति है कि कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल में देखें, ही डज नॉट लाइक माय, अब ये माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो ing फॉर्म में आएगा यानी क्या लगाएंगे हम लोग कमिंग, ठीक है। थर्ड रूल है कि माइंड, अवॉइड, वर्थ, एंजॉय, स्टार्ट, स्टॉप, हेट, अलाउ, प्रीफर, रिग्रेट इत्यादि के साथ जिरंड का प्रयोग करते हैं। आपको ये सारे वर्ब याद रखने होंगे, और याद रहेगा तो आप समझ बना पाएंगे। हेट, यहाँ एग्जांपल में आई हेट ब्लैंक्स मनी, यहाँ भरने के लिए हमको दिया बोरो, चूंकि हेट के बाद हमेशा जिरंड लगाते हैं इसलिए हम उसको भरेंगे बोरोइंग,
और लास्ट और चौथी स्थिति है कि इट्स नो यूज, इट्स नो गुड, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, ये एक्सप्रेशंस के साथ आपको जिरंड प्रयोग करना है। जैसे इट्स नो यूज वेस्टिंग योर टाइम, इट्स नो गुड गोइंग देयर, आई कुडंट हेल्प लाफिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव और जिरंड समझ में आया होगा। चलिए अब उस एग्जाम्पल को बना के देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं इनके सही आंसर्स क्या होंगे, सही विकल्प क्या होंगे। पहला क्वेश्चन था आई रिग्रेट, तो आप रिग्रेट के बाद जिरंड का प्रयोग करेंगे और हो जाएगा टेलिंग, ठीक है। दूसरा डू यू माइंड, माइंड के साथ भी जिरंड का प्रयोग करते हैं इसलिए टेकिंग। तीसरा ही हैज टेकन टू, टू इस एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग होता है इसलिए गैम्बलिंग। अब 4 नंबर सवाल में हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, टू साइकिल या साइकिलिंग। इन दोनों में से किसी को भी सही किया जा सकता है क्योंकि इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट बन सकता है और जिरंड भी सब्जेक्ट बन सकता है। तो इस स्थिति में ये दोनों में से कोई भी विकल्प सही है, आप दोनों में से किसी एक को भी टिक कर सकते हैं। अब आते हैं 5 नंबर में, तो यहां दिया हुआ है आई लाइक, लाइक के बाद फुल इन्फिनेटिव यानी 2 + भी या जिरंड का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 + भी तो दिया नहीं है, हम लोग जिरंड बोलेंगे यानी पेइंग। तो ये हुआ आपका राइट आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।